पुणे के इतिहास में, पुणे के हिस्ट्री में एक ऐसी लाश मिलती है कि पहले ऐसी लाश पुलिस को मिली नहीं थी। और लाश जब मिलती है, इस तरीके से मिलती है कि पुणे पुलिस खुद देखकर हैरान थी। और लाश के मिलने के बाद कहानी कुछ अलग ही होती है। दरअसल होता यह है कि पुणे से कुछ दूरी पर एक गांव होता है और उस गांव में एक शख्स की लाश जो है रोटावेटर में, जो जमीन में जो खेती करने के लिए रोटावेटर होता है, ट्रैक्टर में लगाते हैं पीछे जुताई करने के लिए, मिट्टी बारीक करने के लिए, उसमें फंसी होती है। उसमें जो है उसका लाश का जो है सिर नहीं होता है, लाश के कुछ टुकड़े होते हैं जो कि रोटावेटर के बीच में फंसे होते हैं। और उसी टुकड़े के जो है चारों तरफ जो उसका कपड़ा होता है लाश का, उसमें लिपटा होता है। सुबह सुबह एक किसान जब खेत के लिए निकलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वहां पर पास में जो है जगह जगह खून के निशान पड़े होते हैं, जगह जगह जो है लाश के टुकड़े पड़े होते हैं। यह देखकर जो गांव के लोग होते हैं धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस भी वहां पर मौके पर आकर देखती है और लाश के जो टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करती है, लेकिन उसका सर नहीं मिलता है। पुलिस यह सोचती है कि हो सकता है रोटावेटर में फंसकर जो लाश का सर हो फट गया हो, या कट गया हो, बिखर गया हो, मिट्टी में मिल गया हो। लेकिन इसी बीच जो कुछ लोग होते हैं पहचान लेते हैं, वह जो कपड़ा होता है लाश का, उसके आधार पर यह पहचान कर लेते हैं कि जो लाश है सुभाष नाम के एक व्यक्ति का है। सुभाष एक किसान होता है जो कि अपने पास एक ट्रैक्टर रखता है, रोटावेटर रखता है, जो कोई भी दूसरा किसान किराए पर ट्रैक्टर ले जाना चाहता है उससे ले जा सकता है। उसके बदले वह पैसा दे सकता है, किराया दे सकता है। अब पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि सुभाष ट्रैक्टर पर बैठकर खेती कर रहा हो, जुताई कर रहा हो, इसी बीच कहीं अचानक किसी वजह से गिर गया हो और ट्रैक्टर के चलते समय जो है रोटावेटर के बीच में फंस गया हो और कट गया हो। मामले को जो पुलिस है यहीं छोड़ देती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो उसके मन में शक होता है पुलिस के। अब जो उसके परिवार के लोग होते हैं जो कपड़े के आधार पर पहचानते हैं उसे, उसको ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं और शोक सभा बुलाते हैं। एक इंद्राणी नदी होती है वहां पर, उसी इंद्राणी नदी के पास जो है लोगों, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उसके चहेते होते हैं, उनको बुलाया जाता है। वहां पर शोक सभा जुटती है। 22 दिसंबर 2022 को जो है उसका शोक सभा मनाया जाता है इंद्राणी नदी के किनारे। इसके बाद जब 22 दिसंबर बीत जाता है, उसके अगले दिन जब 23 दिसंबर आता है, 23 दिसंबर को अचानक ही एक अनहोनी होती है। अनहोनी यह घटती है, सुभाष के बहन के घर, यानी उसके गांव से कुछ दूरी पर उसके बहन का घर होता है, ससुराल होता है। वहीं पर रात के समय उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और जो उसकी बहन होती है बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर जैसे ही देखती है वह बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर गिर पड़ती है। और उसके बाद उसके परिवार वाले जो भी उसको देखते हैं बेहोश होकर गिर जाते हैं। होता यह है कि सामने जो सुभाष कुछ दिन पहले मर चुका था खड़ा होता है। अब सुभाष को देखकर हर लोगों की जो है यही दशा होती है। अब हर कोई जो है उसे भूत मान रहा था। अब धीरे धीरे जो बात है पूरे गांव में फैल जाती है, उसके बहन के लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। और इसी बीच जो है कोई उसका रिलेटिव होता है, जो दूर का रिश्तेदार उसी गांव में रहने वाला, सुभाष के गांव में फोन लगा देता है कि ऐसी ऐसी बात है, जो सुभाष है जिंदा है। गांव वाले जब सुनते हैं तो कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कुछ लोग जो है भूत मानते हैं, कुछ लोग भगवान का चमत्कार मानते हैं। इसके बाद जो उसकी बहन होती है कहती है चलो तुम अपने घर चलो। उसकी बहन उसे अपने घर ले जाती है ताकि जो घर के लोग हों खुश हों उसे देखकर। घर पर जो पहुंचता है सुभाष, अपने गांव के लोग देखकर हैरान थे। उधर जो पुलिस थी, पुलिस सुभाष की मौत को लेकर छानबीन में लगी हुई थी। उधर गांव के लोगों के बीच में जो है तरह तरह की बातें हो रही थी। लोग उसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे, भूत मान रहे थे। अब धीरे धीरे जो बात है पुलिस तक पहुंच जाती है, उसका जो लोकल पुलिस थाना होता है वहां पहुंच जाती है। जब वह बात पुलिस थाने तक पहुंचती है, उससे पहले ही पुलिस स्टेशन में एक और उसी गांव के बगल का, उसके परिवार के लोग जो हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र होता है, उसकी गुमशुदगी की जो है एफआईआर दर्ज कराने आते हैं। और रविंद्र के घर वाले जो है एफआईआर दर्ज कराते हुए बताते हैं कि रविंद्र 18 दिसंबर से जो है घर से गायब है और घर पर लौटा नहीं है। जब बात पुलिस वालों को पता चलती है थाने में सुभाष की, पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं, सुभाष को थाने ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ गांव वालों के सामने पूछताछ करना नहीं चाहते थे। उनको शक था रविंद्र और सुभाष की बात को लेकर, इसमें कुछ घोलमेल लग रहा था। पुलिस वाले उसे थाने ले जाते हैं। वहां पर जो है उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, जो है सुभाष से। उससे पूछते हैं कि मामला क्या है, कुछ दिन पहले जो है तुम मर गए थे
और इसके बाद तुम अचानक जिंदा हो जाते हो। 17 दिसंबर को तुम अचानक गायब हो जाते हो और 23 दिसंबर को जो है अचानक तुम प्रकट हो जाते हो। इतने दिन तक तुम कहाँ थे? और ये बताओ कि जो रविंद्र था, रविंद्र तुम्हारा दोस्त सा सुनने में आया है, तो रविंद्र कहाँ है? पुलिस जब उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो वह इधर उधर की बातें बताता है। रविंद्र के बारे में वह कुछ नहीं जानता है, ऐसे बात करता है। लेकिन इससे पहले ही जो पुलिस वाले थे, कुछ जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे, उसके जरिए यह पता लगा लेते हैं कि 16 दिसंबर को सुभाष और रविंद्र दोनों एक साथ देखे गए थे। जब उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह जो है उसको दिखाए जाते हैं सुभाष को पुलिस के द्वारा, तो वह कबूल करता है और एक कहानी बताता है। और कहानी यह बताता है कि 2 साल पहले उसकी जब बेबी खुदकुशी कर लेती है, खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वह पास के ही गांव में एक महिला से प्यार करने लगता है, उससे उसका चक्कर चल जाता है। और जब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं तो फैसला लेते हैं कि हम लोग जो है कहीं दूर जाकर रहें, अपना घर बसाएं, अपनी नई दुनिया शुरू करें, नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन मामला यहाँ पर यह था कि जब वह करेंगे तो जो उसके बच्चे भी हैं बुरा लगेगा, साथ ही जो पंचायत है वो अभी बीच में आ रही है, रिश्तेदार भी भला बुरा कहेंगे। तो कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जिससे परिवार वालों को पता लगे कि हम जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। और इसी बात को प्लान करके फिर एक दिन जो है रविंद्र होता है, रविंद्र को वह बुलाकर अपने साथ ले जाता है क्रिकेट देखने के बहाने। वहां पर कुछ देर तो क्रिकेट चल रहा था, लोकल गांव वाले खेल रहे थे, उनका क्रिकेट देखता है। इसके बाद जो शराब वगैरह होता है शाम को, बस शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो रविंद्र होता है उसको सुभाष अपना ट्रैक्टर देकर किसी के यहाँ खेत जोतने के लिए भेज देता है, किसान के पास। उसका जब खेत जोतता है, खेत जोतने के बाद जब वह जोत चुकता है, रात को 9 बजे तक फ्री होता है, उसके बाद फिर शराब पीते हैं दोनों, रविंद्र और सुभाष। शराब पीने के बाद यह प्लानिंग थी उसकी, सुभाष की। वह तुरंत ही अचानक से एक घास काटने वाला जो औजार होता है, हथियार होता है, उसी से रविंद्र का गला रेत देता है। गला रेत कर तुरंत जैसे वह गिरता है फिर उसको पूरी तरह से काट देता है। इसके बाद उसका सर गायब कर देता है और अपने कपड़े निकाल कर तुरंत रविंद्र को पहना देता है। उसके बाद जो रोटावेटर होता है ट्रैक्टर, उसके ऊपर चढ़ा देता है, उसको जो है काट पीट देता है उसी में। जब वह उलझ जाता है तो उसके जो ज्यादातर हिस्से होते हैं उसे फेंक देता है इधर उधर, जो हथियार वगैरह होते हैं उसे भी उठा ले जाता है और कुछ जो अपने कपड़े पहना रखे थे उसमें लपेट देता है। इससे यह लगता है कि मर गया है। गाँव वालों को ऐसा लगेगा, मेरे घर वालों को भी ऐसा लगेगा, और वह हमारा अंतिम संस्कार वगैरह करेंगे। इसके बाद हमें ढूंढेंगे नहीं और जो मैं हूँ अपने प्रेमिका के साथ कहीं दूर इस राज्य से, इस दुनिया से चला जाऊंगा और वहां पर रहकर सुखी सुखी अपना जिंदगी व्यतीत करूंगा। पुलिस को जब यह सारी बात, सारी कहानी सुभाष सुनाता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है उसके इस प्लान को सुनकर। इसके बाद जब अपनी प्रेमिका के पास जाता है और प्रेमिका से बताता है कि मैं ऐसे ऐसे कर कर आया हूँ और जो है अब परिवार वाले हमारे और न ही गाँव वाले कोई भी हमें ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा काम ही कर दिया है। प्रेमिका जब सारी बात सुनती है तो वह सोचती है कि यह व्यक्ति अगर यह अपने दोस्त की जान ले सकता है तो आगे चलकर यह अगर कुछ होता है तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा कर सकता है। वह डर जाती है और उससे कहती है कि तुम जो है फिलहाल अभी अपने घर जाओ और जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, अभी जो है मेरा दिमाग सही नहीं है, तब हम लोग जो है कुछ भी जो करना है करेंगे। सारी बात जब पुलिस सुनती है तो उसको गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों यह थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।